माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर बबीना सिन्हा जियोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड HOD हूँ। और आज का जो प्रोग्राम हुआ है उसका 2 सेशन था। फर्स्ट सेशन में था वेक्टर बॉर्न डिजीजेज और दूसरा था ओवरव्यू ऑफ क्रोमोसोम। तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज में जो हमारे 2 एक्सपर्ट आए थे, मिश्रा सर आए थे, उन्होंने इसके बारे में जितने भी हो सकता है बचाव और कैसे होता है वो सारा चीज़ हमको बताया। और साथ साथ हमारे जो है सिविल सर्जन सर जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर भी आए हुए थे SK चौधरी, उन्होंने भी बताया कि कैसे इस वेक्टर बॉर्न डिजीज से हम लोग बच सकते हैं और कौन कौन है और क्या क्या काम इसमें हुआ है। तो सबसे पहले तो वेक्टर बॉर्न डिजीज तो वही है कि जो ऐसी बीमारी जो कोई वेक्टर के द्वारा होता है और डायरेक्ट नहीं होता है, उस बीमारी को वेक्टर के द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य या एक जानवर से दूसरे मनुष्य में संक्रमित होता है। उन्होंने बताया कि माने कि जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी संक्रमित बीमारी हैं उसमें 17% जो होता है वेक्टर बॉर्न डिजीज के द्वारा ही होता है। और करीब करीब 70 लाख प्रति वर्ष आदमी इसमें क्या होता है, डेथ करता है। अब क्या है कि इसमें जो है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा इसका एक प्रोग्राम चलाया गया है, उसमें इसका पूरा फुल फॉर्म है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसको शॉर्ट में NVBDCP भी कहा जाता है, जो 2003 से लॉन्च में है। इसमें 6 बीमारियां हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, कालाजार और जापानी इंसेफ्लाइटिस। इसमें 6 बीमारी पर क्या करना है, कंट्रोल करना है, इसके बारे में जागरूकता फैलाना है, सुनिए, और मृत्यु दर को कम करना है। और क्या कुछ नहीं। इसमें कुछ बचाव भी उपाय हाँ, बताएं? बचाव इसका यही है कि हर रेनी सीजन के पहले ही इसका बचाव शुरू कर देना है। जनरली ये बीमारी गंदगी से होती है, ठहरे हुए पानी से होती है। तो मच्छर पर तो हम काबू उतना नहीं पा सकते हैं, लेकिन मच्छर पनपने के कारण को हमको रोकना होगा जो ठहरे हुए पानी में होता है। जैसे डेंगू के जितने भी मच्छर हैं वो साफ पानी में होते हैं। तो बरसात के पहले हम लोग को ये करना है कि कहीं भी वो पानी ना जमे, अपने कूलर को साफ रखें, अगल बगल छोटा छोटा बर्तन होता है, टायर होता है, उस सबको हटा दें। इसके अलावा गंदगी को साफ रखें। उसमें मच्छर जो होते हैं, ये मलेरिया के मच्छर उसमें ब्रीड करते हैं, तो उस ब्रीड को ही रोक के पहले अगर किसी कारण से उसमें लार्वा पनप गए हैं तो उस लार्वा को ही हटाने का काम करें, ताकि ना मच्छर ज़्यादा होगा ना ज़्यादा बीमारी होगी। और आदमी को जागरूकता फैलाकर भी इस बीमारी को हम क्या कर सकते हैं, रोक कर सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने बच्चों को? हमारे बच्चे जो हैं वो हमारा भविष्य है। आज इस छोटे से प्रोग्राम से बच्चे को इतना तो समझ में आ गया है कि ये बीमारी कैसे होती है और उस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप मीडिया के मित्रों को RNAR कॉलेज समस्तीपुर में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि निरंतरता में महाविद्यालय से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रमों को आप अखबार के माध्यम से समाज तक देने में सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए महाविद्यालय की ओर से आपका धन्यवाद संप्रेषित। यह आज जो कार्यक्रम है जंतु विज्ञान विभाग के अंतर्गत है और हमारे यहाँ 16 विभाग में पढ़ाई होती है और नाइट कॉलेज को कराना है। इसके लिए प्रत्येक विभाग में कार्यशाला का आयोजन, 1 डे 2 डे सेमिनार का आयोजन
का हम लोगों ने सभी शिक्षकों के साथ एक सहमति बनाई है और उसी व्याख्यानमाला की कड़ी में आज हमारे यहाँ जूलॉजी विभाग में यह कार्यक्रम आयोजित था, जो 2 सत्र में था और यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे से लेकर के अभी 3:30 बजे तक निरंतरता में चल रहा है। और इस तरह से बच्चों के अंतर्गत जो एक एक्स्ट्रा कैरिकुलम है, उसके अंतर्गत पठन पाठन के अलावे की जो जानकारियाँ हैं उसका विस्तार होता है और वो एक अच्छा नागरिक बने, इसमें महाविद्यालय का योगदान होता है। इन्हीं उम्मीदों के साथ यह कार्यक्रम आयोजित है और प्रत्येक विभाग के लिए कॉलेज में एक प्रोग्राम में हम सेमिनार में आए हैं, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं कॉलेज के प्राचार्य सर का और डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर ने हम लोग को मौका दिया कि यहाँ पे आएँ और बच्चों से इंटरेक्ट होने का मौका दिया, अपने बच्चों के सामने अपने जो व्याख्यान रखने का मौका दिया। बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से इतने अनुशासित ढंग से पूरे 6 घंटे का जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने लेक्चर जो हमारा सुना। हमारा मेन लेक्चर का जो टॉपिक था वो वेक्टर बॉर्न डिजीज, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और फ्यूचर में उसके जो पेस्टिसाइड यूज़ किया जा रहा है उससे क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, उस पर मेरा व्याख्यान था, जिसमें बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया गया कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के लिए जो मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होता है उस मॉस्किटो को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कौन कौन से वेक्टर बॉर्न डिजीज होते हैं, उससे हम अपने को, पब्लिक को, सोसाइटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोके जा सकते हैं। इस पर उनको बताया गया। बच्चों को लेक्चर के बाद जो बच्चों का सवाल जवाब का भी जो सिलसिला थी वो भी बहुत बढ़िया था। बच्चों ने बहुत अच्छे से लेक्चर सुनने के बाद सवाल भी पूछा, उसका जवाब भी दिया गया। उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर से बच्चे और कॉलेज कुछ न कुछ लाभान्वित हुए हैं। डॉक्टर भुवन भास्कर मिश्रा, JM कॉलेज दरभंगा। प्रोग्राम हुआ इस पर First of all, I would like to thank Principal Sir for inviting me for this topics. मेरा टॉपिक क्रोमोसोम था और मेरा यही कहना है कि बेसिक साइंस को पढ़ के कैसे उसको एलाइड साइंस में हम प्रवेश करें, वहाँ पे हमें एक स्किल सीखना है बेसिक साइंस को स्टडी करके, और देन हम साइंस और सोसाइटी एंड डेवलपमेंट के लिए कैसे काम करें, अपने साइंस को करके और हमारी इनकम भी हो, साथ साथ सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो, उसको हम बेसिक चीज़ से कैसे उसको अपने नौकरी पेशे तक वो जा सके, अर्न कर सके और सोसाइटी को यूजफुल हो, उसके लिए ये टॉपिक्स था मेरा ओवरव्यू ऑफ क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम का जो एप्लीकेशन था वो सारे मैंने बताए कि ये टूल सीख के जो है आपको ये जॉब मिल सकता है। अपॉर्चुनिटी के बाद की, करियर अपॉर्चुनिटी की बात है। क्या नाम हो गया सर? डॉक्टर प्रिंस विवेक, मैं RNR कॉलेज सॉरी SNSRK कॉलेज सहरसा में हूँ, जूलॉजी।